हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे इसको छांटते हैं, छोटी बड़ी भिन्न या दो भिन्नों के बीच में तीसरी भिन्न कौन सी आएगी। आज की वीडियो में हम भिन्न के बारे में जानेंगे और भिन्न को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से और अंत तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भिन्न भिन्न आपको पता है कैसी होती है। भिन्न कैसी होती है? 1/2। ये मैंने लिखा 1/2। इसको हम ओरिजिनल भिन्न कहेंगे। इसको हम ओरिजिनल कहेंगे भिन्न। ये होती है भिन्न, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 3/2 तो क्या ये भिन्न है? 3/2 ये भिन्न नहीं, ये मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न। अब आप कहोगे मिश्रित भिन्न कैसे? मिश्रित भिन्न इसलिए है क्योंकि 2 का भाग 3 में एक बार चला जाएगा और जबकि 2 का 1 में भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर 2 का 3 में देंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 को ऊपर लिख के 2 नीचे आएगा। अब ये जो 1 लिखा है इसको हम कहेंगे पूर्णांक। ये पूर्णांक है। अभी 1/2 है ना, अब ये भिन्न है, ओरिजिनल भिन्न। समझ में आया? ये 3/2 एक मिश्रित भिन्न है। अब क्यों है मिश्रित भिन्न? क्योंकि 3 में 2 का भाग एक बार चला जाएगा, ठीक है। जब आपको 2/3 ऐसे दे रखा हो तो ये ओरिजिनल भिन्न है, क्योंकि इसमें 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं। इससे आप समझ सकते हो कि जब ऊपर छोटा मान आए नीचे वाली संख्या से तो वह ओरिजिनल भिन्न है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब देखिए आगे। ये मैंने लिखा 2/3 और लिखा 4/5। अब इसमें से अगर आपको भिन्न छांटनी है क्योंकि कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी भिन्न है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप, मुझे पता है आप भाग देके इसको निकाल लेंगे, लेकिन आज से आप भाग देके नहीं निकालेंगे। आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, उस प्रकार से आप इसकी पहचान कर सकते हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। कैसे? देखिए, सबसे पहले इनमें अंतर देखिए कितने का है। तो 1 का डिफरेंट है, डी से डिफरेंट। 1 का डिफरेंट इसमें है ना, 1 का डिफरेंट। जब डिफरेंट समान हो, ध्यान से, जब डिफरेंट समान हो यानी अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह वैल्यू बड़ा। समझ में आई बात? जिसका अंश बड़ा वही संख्या या वही भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह वैल्यू सबसे छोटी, वह भिन्न सबसे छोटी। तो देखिए क्या इनमें अंतर समान है दोनों में? हाँ, इनमें अंतर समान है। तो अगर छोटी संख्या निकालनी है, इसमें छोटी संख्या तो जिसका अंश छोटा वह भिन्न सबसे छोटा। तो अंश कौन सा छोटा है? इसको कहेंगे अंश। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। सभी जानते होंगे, जो भी विद्यार्थी नहीं जानता वो अब सीख लीजिए। अब देखिए 2 ऊपर और यहाँ पर 4 है, तो 2 छोटा है ना, 4 से तो छोटा ही है 2। तो छोटी संख्या यानी छोटी भिन्न क्या हो गई? इसमें छोटी भिन्न हो गई 2/3 और बड़ी भिन्न क्या हो गई? इसमें 4/5, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। और एक दूसरा तरीका और है, कौन सा? 2/3 और 4/5। जब भी इनमें या इस 1-2 संख्या दे, 2 भिन्न दे के रखे सवाल में, या कहीं 4 से 5 कितनी भी संख्या भिन्न दे के रखे, आपको पहले सबसे पहले अंतर देखना। अगर इनमें अंतर समान हुआ तो जो जिसका अंश बड़ा वह वैल्यू बड़ा और जिसका अंश छोटा तो वह वैल्यू छोटी। अब देखिए इनमें तो अंतर समान है, तो ऐसे तो आप पता कर लोगे डायरेक्ट अंश को देख के। अगर मान लो यहाँ पर 2/3 लिखा है और यहाँ पर
5/9 लिख दिया, 5/9 लिख दिया। इसमें आप देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी और कौन सी संख्या सबसे बड़ी। संख्या बोले तो भिन्न, यहाँ पर भिन्न है तो भिन्न बोलेंगे। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब आप इसको करके बताइए मेरे को, कौन सी भिन्न बड़ी है। इसमें छोटी भिन्न भी निकालनी है आपको और बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न दोनों बतानी है कौन कौन सी है। तो देखिए, जब भी पहले तो हमने अंतर समान था इसलिए कर दिया, अब इसमें अंतर समान नहीं है। क्यों? 2 और 3 में डिफरेंट 1 का है और 5 और 9 में डिफरेंट 4 का है। अब इसको आपको पहले जैसे नहीं करना है जैसे पहले किया था, जिसका अंश बड़ा वह वैल्यू बड़ा। वो कब होता है? जब इनमें अंतर समान होता है अंश और हर में। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको वैसे भी इसको भाग दे के करेंगे, लेकिन हमको भाग दे के नहीं करना है अब, ठीक है। अब तक हम भाग दे के करते आए हैं, लेकिन अब नहीं करना है भाग दे के। कैसे करना है? तो देखिए, इसके हर से इसके अंश में गुणा और इसके हर से इसके अंश में गुणा। 3 पंजे 15 और 9 दूना 18। 18 और 15 में देखना है कौन बड़ा है, तो 18 बड़ा है। सिंपल बात है, 18 बड़ा है 15 से। तो जिसका ये 18 बड़ा है तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 2/3। बड़ी भिन्न हो गई 2/3, तो छोटी भिन्न आ गई 5/9। ऐसे आपको चेक करना है। भाग देके अगर करोगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। आप ऐसे डायरेक्ट निकाल दीजिए, इसके हर से उसके अंश में गुणा और इसके हर से इसके अंश में गुणा। अगर ये 18 है, इससे बड़ा आया तो ये वैल्यू बड़ा, ये छोटा आया तो ये वैल्यू छोटा। ऐसे आपको चेक कर लेना है। देखिए, मैं एक सवाल लिखता हूँ छोटा सा, वो आपको बताना है करके कि उसका आंसर क्या आएगा। देखो, सवाल मैंने लिख दिया है बोर्ड पे। अब आपको पढ़ना है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम किसको कहते हैं? अगर आपको पता है आरोही क्रम लिखना और जमाना तो आप इस सवाल को कर देंगे। तो आरोही क्रम सबसे पहले क्या होता है? तो आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम बोले तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बड़ा बड़ा, ऐसे होता है आरोही क्रम। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो क्या ये आरोही क्रम में लिखें? पहले इसको सबसे पहले सबसे भिन्न देखिए, इसमें क्या है। पहले तो इसमें अंतर देखिए, इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है। अंतर समान है तो कुछ नहीं करना है आपको। जिसका अंश बड़ा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह वैल्यू सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा तो वह वैल्यू सबसे छोटी। तो सबसे छोटी आरोही क्रम में देखना है तो आरोही क्रम में सबसे पहले हमको छोटा मान देखना होगा, उसके बाद उससे बड़ा मान देखना होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा मान देखिए, तो 4/5 ये सबसे छोटा मान है। क्यों? क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है। ये 5 6 7 ये 4, तो 4 सबसे छोटा है। अब 4 के बाद में आएगा 5/6, फिर आएगा 6/7 और फिर आएगा 7/8। ये हुआ आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही क्रम में हम अब ये सवाल जम चुका है। देख लीजिए कौन सी संख्या है 4 ऑप्शन में से। 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 4 5 6 7 8, ये आया ऑप्शन नंबर 3 में। ऐसे आपको देख लेना है। आरोही क्रम में पूछे तो आरोही क्रम में जमा के देख लेना है, लेकिन भिन्न निकालना आपको आना चाहिए, तभी तो आप इसको बना पाएंगे। कैसे इसको सेट करते हैं, कौन किससे बड़ी है। भाग देके हमने पता की क्या? इसमें नहीं पता की, आपको डायरेक्ट मैंने बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले कैसे भिन्न को पता करते हैं, छोटा बड़ा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, दूसरा सवाल 15/16, 19/20, 24/25 और 34/15 में सबसे छोटी भिन्न बताओ। सबसे छोटी भिन्न बतानी है। अब सिंपल है, आप कर दोगे। सबसे पहले इसमें डिफरेंट देखिए, 1 का 1 का 1 का, और यहाँ पर कितने का है? यहाँ पर कितने का? 34/15 में डिफरेंट कितने का है? इसको 15 नहीं 35 ही है, 35 है, ठीक है। हाँ, ये 35 ही है, 34/35। अब इसमें भी डिफरेंट कितने का? 1 का। तो डिफरेंट सभी में समान है, दोनों चारों संख्या में डिफरेंट समान है।
तो क्या देखना है, छोटी भिन्न। छोटी भिन्न जिसका अंश छोटा वह वैल्यू सबसे छोटी। तो अंश 15 यहाँ पर सबसे छोटा है, तो 15/16 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न, ये हो जाएगी छोटी भिन्न। अगर इसी सवाल में बड़ी भिन्न आपको निकालने को कहता तो बड़ी भिन्न कौन सी होती, 34/35, 34/35 ये कौन सी भिन्न है, तो ये बड़ी भिन्न है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप भिन्न निकालना सीख गए होंगे। अब देखिए दूसरा सवाल हो गया। अब 15/16 छोटी भिन्न पूछी है इसमें, तो छोटी भिन्न कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं आपके सामने। देखिए तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सही है। इन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, कैसे चुनेंगे आप, तो आप पता करिए। इसमें सबसे पहले ए ऑप्शन पे आइए, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। ठीक है, अंतर तो इनमें सामान्य दिख रहा है सभी को। तो जिसका अंश छोटा वो वैल्यू छोटा, 1/2, फिर इससे बड़ा आएगा 2/3। लेकिन ये छोटा कर दिया इसे 1/2, 1/2 से ये 2/3 छोटा कर दिया। ये 2/3 छोटा नहीं, 1/2 से ये हल्का सा बड़ा है भिन्न, तो ये चिन्ह इधर आना चाहिए 2/3। ये गलत हो गया आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, आपको सही ऑप्शन चुनना है, तो पहला तो गलत। अब है दूसरा बी, 0 बड़ा है 7/17 से। क्या 0 7/17 से बड़ा है, नहीं। 0 केवल किससे बड़ा है, तो 0 केवल माइनस की संख्या से बड़ा है। बस जो प्लस में आएगी वह 0 से बड़ा मान है, तो 0 से यह बड़ा मान है, ये चिन्ह इधर आना चाहिए, ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरे ऑप्शन को देखिए, 7/24, 1/3। ठीक है, इनमें अंतर तो असमान है, यानी कि समान आंसर है नहीं। तो इसके हर से इसमें गुणा करिए, तो 24, 7 या 21। इसमें बड़ा कौन है, 24। ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है। ये 24 बड़ा है, ये 21 छोटा है। क्या इससे यह बड़ा संख्या है, 24 से क्या ये बड़ी संख्या है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको साफ दिख रहा होगा। 24 से कम 24, 7 या 21, 21 यहाँ पर, 24 यहाँ पर, तो 21 से ये बड़ा है ना। तो इस संख्या से ये बड़ी संख्या है, तो ये इसका ये चिन्ह है, ये इधर लगना चाहिए। क्यों, इससे ये बड़ा है तो इधर लगना चाहिए, लेकिन ये चिन्ह उल्टा लगा दिया, तो ये भी आपका गलत है। आपको डी ऑप्शन आपका सही है। जो 3 गलत निकल आए तो एक आपका सवाल सही है। कैसे सही है, देखिए 0.5 को कैसे लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। 0.5 को कैसे लिख सकते हो, 0.5 अगर पॉइंट को हटाएंगे तो 5/10 लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 लिख सकते हैं ना। हाँ, अब ये इससे बड़ा है 2/3 और इससे भी बड़ा है 3/4। और ये क्या है, 16/25 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4/5। लेकिन कैसे लिख सकते हैं 4/5, तो इधर देखिए जरा ध्यान से। 16/25 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4/5 इसका स्क्वायर। और 0.5 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 1/2 लिख सकते हैं ना 0.5 को। अभी 0.5 मैंने लिखा, 1/2 लिख सकते हैं। अब पावर में पावर ये कट जाएगी। ठीक है, पावर के ऊपर पावर है, तो इसमें गुणा हो जाता है, गुणा हुआ तो ये कट जाए, तो 4/5 ही बचा। 4/5 आपने लिख दिया। लेकिन देखिए इसमें अब अंतर 1 का है, 1 का अंतर है। 1 का अंतर, जो जिसका अंश छोटा वह वैल्यू सबसे छोटी, और जिसका अंश सबसे बड़ा वह वैल्यू सबसे बड़ा। तो देखिए सब कौन सही है, सही बताना है। तो 1/2 सबसे छोटा है, इससे बड़ा 2/3, इससे बड़ा 3/4, इससे बड़ा 4/5। ठीक है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का आंसर। दोस्तों आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैं जब वीडियो डालूंगा तो उसका लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और इसी तरह की वीडियो को आप देख पाएंगे। तो दोस्तों तीसरा सवाल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और चौथा सवाल आपके सामने लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, जरा ध्यान से देखिए। एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच में स्थित है। तो बीच में स्थित है, इसका मतलब क्या है, बीच में स्थित है। मान लो मैंने 2 और 4 संख्या बोली,
अब इसके बीच में कौन स्थित है? तो 3 स्थित है ना इसके बीच में। समझना ध्यान से, बेसिक चीज़ है बिल्कुल। 2 और 4 के मध्य कौन सी संख्या है? तो 3 है ना, 3 संख्या। तो ये 3 संख्या 1 से तो बड़ी है, आगे वाले से तो ये बड़ी है, और पीछे वाले से ये संख्या छोटी है। छोटी है ना, 2 4 3 से छोटा ही है, 4 है 3 4 से छोटा है, और 2 से 3 बड़ा है। इसी रूल को आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। कैसे? 5/8 और लिखना है 7/11। अब यहाँ पर एक भिन्न ऐसी आएगी बीच में, 2 भिन्न के बीच वैसे अनंत भिन्न होती है, लेकिन इसमें पूछा है, ऑप्शन में दे रखा है नीचे 30, हर का मान हर 30 दे रखा है, तो इस ऑप्शन में ही होगा 1। तो कैसे होगा? अब देखिए एक भिन्न यहाँ पर रखिए, पहले 18/30 को लिखते हैं हम 18/30। क्या ये सही सेट होता है सवाल 18/30 से? इसके हर से इसमें गुणा करिए। 18 8 कितना होता है? 144, और ये होता है 3 पंजे 150। ये 18/30 144 से या 150 है। 5/18 से 18/30 बड़ा होना चाहिए, इससे ये बड़ा और इससे ये छोटा, ठीक है ऐसे। तो ये 144 150, ये तो यही बड़ा आ गया, ये तो छोटा रह गया, छोटा रह गया ना, ये बड़ा और ये छोटा, इससे यह बड़ा होना चाहिए ना कि ये बड़ा होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत है आपका। अब दूसरे ऑप्शन को देखिए, 5/8 में और 7/11 में 19/30 को रख के देखिए, क्या ये सही सेट होगा? 19 8 कितना होगा? 19 8 कितना होगा? तो 152, और 5 3 15 हो गया 150। हाँ, यहाँ पर रूल काम कर रहा है। 152 यहाँ पर 150 से ज़्यादा होता है, यानी एक मान इससे ज़्यादा है, लेकिन इससे ये मान छोटा होना चाहिए। तो 19/30 क्या इससे छोटा है? देख लीजिए आप इनका गुणा करके। कैसे? इसका गुणा करिए, 7 3 21 0। अब ये 19/30 इससे छोटा होना चाहिए, तब आपका सवाल सेट होगा। अब 11 का गुणा इससे करिए, तो 1 9 हटा के 1 9 हटा के 189। अब ये 7/11 क्या इससे छोटा है ना? 189 से क्या छोटा है? देखिए 189 19/30 बीच में आएगा, ये 7/11 लास्ट में आएगा। तो इससे ये मान छोटा होगा ना, तो 189 210 में से छोटा ही है। अगर सवाल समझ में नहीं आए तो देखिए दोबारा, 7/11 और 19/30, ये 19/30 है ना, इसका मान छोटा आना चाहिए 7/11 से, क्योंकि 7/11 यहाँ पर लास्ट में है। इसको गुणा करेंगे तो 1 9 हटा के 1 9 हटा के 8 189, और उसका गुणा करेंगे तो 7 3 21 210। अब इसमें ये देखिए छोटा है, 7/11 से ये छोटा है, और छोटा ही आना चाहिए, तभी आपकी भिन्न बिल्कुल सेट होगी सवाल में। तो 19/30 आपका करेक्ट आंसर है, 19/30। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। हम फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके दोस्तों।